अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हारिस महमूद है और आज का हमारा टॉपिक है बेज़ल इम्प्लांट्स, जो कि इमीडिएट इम्प्लांट्स होते हैं। और इम्प्लांट्स में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी मुतारिफ़ हुई है वो है बेज़ल इम्प्लांट्स। आज उसका थोड़ा तारुफ़ और एक आम आदमी के लिए जितना जानना ज़रूरी है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो आप इम्प्लांट्स लगे हुए देख रहे हैं ये बेज़ल इम्प्लांट्स हैं। और आज के केस में हमने एक दांत को आमतौर पे जब निकालते हैं तो फौरी इम्प्लांट्स पहले नहीं करते होते थे, लेकिन अब ये है कि हम टूथ को एक्सट्रैक्ट करके और साथ ही डेंटल इम्प्लांट्स डाल देते हैं और वो डेंटल इम्प्लांट्स बेज़ल बोन में जाके हम ऐड करते हैं ताकि हमें उनमें प्राइमरी स्टेबिलिटी मिले। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताता जा रहा था कि हमें जब प्राइमरी स्टेबिलिटी मिल जाती है यानी इम्प्लांट अच्छा फिक्स हो जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम उसको इमीडिएट लोड कर सकते हैं। हमने पहले जो एक्सट्रैक्शन हुई थी उसके मुताबिक खाली ड्रिल जैसे रख के देखा कि हम कौन से साइज़ के इम्प्लांट्स डाल सकते हैं। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम सिर्फ एक ड्रिल करेंगे और उसी साइज़ की करेंगे और नेक्स्ट ड्रिल में इम्प्लांट डाल देंगे। यानी कन्वेंशनली जैसे हमें पहले बार बार हमें ड्रिलिंग्स करनी होती थी और उसकी एक लेंथ और एक स्पेसिफिक विड्थ अचीव करनी होती थी, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा देर तक ड्रिलिंग्स और काफ़ी ड्रिल्स चेंज करनी पड़ती थी। और पेशेंट भी कहता था कि अभी पहले ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू होगा उसके बाद फिर इम्प्लांट लगेगा। तो इमीडिएट इम्प्लांट्स या जो बेज़ल इम्प्लांट्स हैं इसमें एक ही ड्रिल करनी होती है और नेक्स्ट ड्रिल में हम इम्प्लांट डाल देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पहले हमने अब ये जो मोलर टूथ है इसमें दो रूट्स थी, मीजियल रूट और डिस्टल रूट, दोनों में एक एक ड्रिल की और ये हम इम्प्लांट अभी ऐड करने लगे हैं। ये इतना अच्छा और क्विक तरीका है इम्प्लांट्स का कि किसी पेशेंट के लिए भी इसको एज अ सर्जरी लेना आसान है। मतलब वो कह रहे कि मतलब सिंपल, एक कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, सिंपल हमने एक जहाँ से दांत निकाला था वहाँ पे एक ड्रिल की और साथ ही इम्प्लांट लोड कर दिया। अब ये इम्प्लांट लोड करने के बाद बेज़ल इम्प्लांट्स में फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत अच्छा टॉर्क अचीव हो जाता है। टॉर्क क्या होता है? रेजिस्टेंस टू रोटेशन। अब रोटेशन में हमें जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले इसका मतलब है कि उतना इम्प्लांट टाइट लगा है, यानी कि अपनी स्टेबल है अपनी जगह पे। और आप जैसे कि देख रहे हैं इस टॉर्क गेज में ये हम कोई 80 के करीब टॉर्क है इसका और इसको हम फोर्सफुली स्क्रू को टाइट कर रहे हैं और हम इसके साथ ही इम्प्लांट को लोड कर सकते हैं साथ ही, यानी कि विदिन 3 डेज़ हम इवन नेक्स्ट डे इम्प्लांट लगा सकते हैं। और बेज़ल इम्प्लांट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें बेंडिंग की ऑप्शन होती है, यानी हमें जिस पोजीशन पे बेज़ल बोन मिल जाए वहाँ पे हम उसके एपिक्स को अटैच करके उसके बाद बेंडिंग करके उसको करेक्ट पोजीशन पे ले आते हैं। बहुत इजीली बेंड हो जाता है इम्प्लांट विदाउट ब्रेकेज। ये आपको बताता चलूँ कि ये भी टाइटेनियम है, टाइटेनियम का इम्प्लांट है। ये स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन होते हैं जिसमें हम इमीडिएट लोडिंग कर सकते हैं, इवन बेंडिंग कर सकते हैं। जब आप एक्सरे में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितनी बेंडिंग की है इम्प्लांट की और अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे लाने के लिए विदाउट ब्रेकेज। और इस फोर्स से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये देखें पहले थोड़ा सा डिस्टली प्लेस था, हमने उसको मीजियल पोजीशन पे लाना था। अब 2 रूट्स थी, हमने 2 इम्प्लांट्स डाले। ये दूसरा इम्प्लांट हम इंसर्ट करने लगे, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा था, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। हमें नीचे इंफीरियर नर्व को भी देखना होता है, उसके मुताबिक हम इम्प्लांट की लेंथ सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम इजीली नर्व को बाईपास भी कर देते हैं। इस एक्सरे में भी आप देख लेंगे ये हमने जो पहले ड्रिल्स की थी और ये दूसरा इम्प्लांट इंसर्ट हो गया। और इसके साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि दुनिया में अभी ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ हो रही है और दुनिया इस तरफ शिफ्ट हो रही है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम इसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आपको ये हसान डेंटल क्लिनिक में बेज़ल इम्प्लांट्स मिलेंगे जो कि आपको महीनों वेट नहीं करना पड़ेगा। आप जिस दिन आएंगे इम्प्लांट डलेगा और नेक्स्ट डे या विदिन 3 डेज़ आपको क्राउन्स भी मिल जाएंगे। अक्सर पहले ऐसे होता था, हम मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप देखते होंगे मैं बोलता हूँ कि ये पेशेंट 6 महीने पहले US से आए थे या UK से आए थे। हम अक्सर कंट्रीज से आते हैं लोग देख के, क्योंकि पाकिस्तान कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ता है उन कंट्रीज़ की निस्बत। तो इम्प्लांट्स लगवाते हैं और फिर उनको रिकॉल करते हैं 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद, फिर आके वो क्राउन्स लगवाते हैं। तो बेज़ल इम्प्लांट में अब उनके 2 चक्कर बच जाएंगे, या जो हमारे लोकल्स पाकिस्तानी हैं वो भी टाइम की वजह से जो कहते हैं कि अभी हमें इम्प्लांट करने के लिए 3-4 महीने वेट करना होगा, 6 महीने वेट करना होगा, फिर क्राउन लगेंगे,
तो उनके लिए ये बहुत बड़ी एक नेमत है अल्लाह की और खुशखबरी है कि अब इम्प्लांट्स फ़ौरन लोड हो जाया करेंगे। ये इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स हैं। अभी हमने जो अबटमेंट है ये 1 पीस इम्प्लांट है। एक और इसकी खूबी ये है कि इसमें 2 पीसेस नहीं होते। अक्सर हमें इम्प्लांट्स में पहले ये प्रॉब्लम आता था कि अलग से जो अबटमेंट लगाते थे वो कभी लूज़ हो जाती थी या वहाँ बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती थी, जिसकी वजह से बोन लॉस होता था। तो ये एक सिंगल पीस है, यानी बेस से लेके ऊपर तक एक ही इम्प्लांट है। और ये देखिए इम्प्लांट करने के बाद देखिए इमीडिएट हमने उसका साथ ही इम्प्रेशन ले लिया था और अब ये क्राउन्स भी रेडी हैं। हमने पेशेंट को क्राउन्स लगा दिए, इस तरफ भी और यहाँ पे भी। तो ये था फाइनल रिज़ल्ट। अब देखें ये रूट पड़ी हुई थी, इनकी रूट में इन्फेक्शन भी था और नीचे नर्व भी है। इस रूट को आमतौर पे जब हम पहले इम्प्लांट्स करते थे तो हम कहते हैं अब निकालें और 2 महीने इंतज़ार 3 महीने इंतज़ार करें, फिर इसमें इम्प्लांट लगेंगे। लेकिन ये देखें इम्प्लांट्स हो चुका है, रूट्स निकलने के बाद फ़ौरन इम्प्लांट्स हो चुके हैं। और वो बेंडिंग भी आप देख रहे हैं कि हमने बेंड किया इम्प्लांट को, और पीछे वाले इम्प्लांट में देखें कटिंग भी हुई है, हम कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये है लेटेस्ट इनोवेशन बेज़ल इम्प्लांट्स की, इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स। और ये आप बिफ़ोर आफ्टर में डिफरेंस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।